जय हिंद साथियों। तो चलिए आज के इस नए प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। और इस प्रैक्टिस सेट में आपका सारे सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ओरिएंटेड है, जो बार बार रिपीटेड होने का चांसेस रहता है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा दोस्तों, एसएससी जीडी के एग्जाम में। ठीक है, अगर आप इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं एसएससी जीडी के अंदर तो आप ये चैनल को फॉलो कर लेना दोस्तों, और जो भी क्वेश्चन बताते हैं बस वो चैनल को अच्छे से फॉलो करके दोस्तों अच्छे से रिविजन करना, गारंटी आपका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, वीडियो को काफ़ी देर न करते वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले बता दें अगर आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना दोस्तों, ताकि आने वाले ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन, ऐसे जीडी से रिलेटेड ऐसे ही सिलेक्शन वाला क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। और इससे पहले वाले जो भी बच्चे प्रैक्टिस सेट को नहीं किए जाके कर लेना। ठीक है, सारे ओरिएंटेड और सिलेक्टेड क्वेश्चन करवाए गए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही रामबान क्वेश्चन है। और जो भी बच्चे को ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का पेड पीडीएफ चाहिए तो हमारे ये दिए गए व्हाट्सएप में मिलेगा, जो आपको 100% सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी। ठीक है, बस आप अच्छी तरीके से रिविजन करते रहना है। ठीक है, आप एक बार रिविजन करके जाइए दोस्तों, एक भी क्वेश्चन नहीं मिस होगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से जो है किस वर्ष जो है पारित किया गया था? वर्ष 2012, 2014, 2013 या फिर आपका 2011? चलिए इसको बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो ये प्रैक्टिस सेट आप जरूर बिना स्किप करके देखना। ठीक है, अगर जो भी बच्चे स्किप करके देखते हैं तो उसको कोई भी समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट करें दोस्तों वर्ष 2013 तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा। और साथ ही यहाँ पे बता दिया जाए कि राष्ट्रीय सुरक्षा खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में जो है पारित किया गया था, और इसका जो है उद्देश्य जो था दोस्तों लोगों को जो है सस्ती दर पर जो है पर्याप्त मात्रा में जो है उत्तम खाद्यान्न जो कि उपलब्ध कराना था। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य यही था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया कि वर्ष 2018 को जो है प्राथमिक सदस्यता की जो है दृष्टि से जो है दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कौन सी है? बताइए। यूके की जो है कंजर्वेटिव पार्टी, या फिर दोस्तों अमेरिका की जो है डेमोक्रेटिक पार्टी, या फिर आपका भारतीय जनता पार्टी, या फिर आपका नेशनल रिपब्लिक पार्टी यूएस? बताइए तो कौन सी जो है दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बताइए। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें दोस्तों बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी। याद रखिएगा दोस्तों कि वर्ष 2018 में अगर बात किया जाए तो वर्ष 2018 की अगर बात किया जाए तो प्राथमिक का जो कि आपका सदस्यता की दृष्टि से जो है दुनिया की जो है सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी जो कि आपका भारतीय जनता पार्टी है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं और अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है कि जनवरी 2019 तक जो है भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? 431, 395, 402 या फिर आपका 448? चलिए तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आपका सिलेक्शन इस चैनल से हो सके। ठीक है, चलिए तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों 448 तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों कि जनवरी 2019 तक जो है भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या टोटल अगर बात किया जाए तो 448 जो कि आपका टोटल अनुच्छेदों की जो है संख्या थी। याद रखिएगा दोस्तों। और बता दें कि वर्तमान में जो है भारतीय संविधान में जो है टोटल 448 अनुच्छेद और आपका 12 जो है ये अनुसूचियां हैं, जो आपका 25 भागों में जो है बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन भाग में बांटा गया है दोस्तों आगे हम बताएंगे, बस आप कंटिन्यू बने रहना है। ठीक है, अच्छे से आंसर मिलेगा दोस्तों, बस आप कंटिन्यू बने रहना और एक एक क्वेश्चन का आंसर आप देने का प्रयास करना। बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, और जो बच्चे प्रयास कर रहे हैं देने का उसी का सिलेक्शन होने की गारंटी है। ठीक है, जो बच्चे ट्राई करेंगे उसी का सिलेक्शन होगा। ठीक है, चलिए बताइए। और जो भी बच्चे को ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो ये दिए गए व्हाट्सएप में आपको मिलेगा, जो आपका पेड पीडीएफ है, जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। पूछा गया है दोस्तों कि दिए गए किस वर्ष में जो है आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के स्थान पर जो है उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 पारित किया गया? चलिए ये बताइए दोस्तों कौन सा वर्ष इंपॉर्टेंट है। तो वर्ष 1986, 1991, 1981 या फिर आपका 1978 में? चलिए राइट आंसर बताइए दोस्तों, चीज़ें इंपॉर्टेंट है। 2019 में दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो बार बार रिपीटेड होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट करें दोस्तों वर्ष 1986 तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम वर्ष 1986 के स्थान पर जो है आपका उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 पारित किया गया है। और याद रखना दोस्तों कि इस अधिनियम के द्वारा जो है उपभोक्ता अधिकारों के जो है उल्लंघन और आपका ग्राहक द्वारा जो है की गई शिकायतों की जो है जांच करना होता है, ये दोस्तों पारित किया गया था। ठीक है, वर्ष 1986 में। आप याद रखना तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका सटीक आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया
प्यार मोहब्बत से आपको आंसर बताना है, ठीक है। बताना है तो कि 103वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है, चलिए बताइए। आर्थिक आरक्षण से, महिला आरक्षण से, या फिर दोस्तों आपका शिक्षा का अधिकार से, या फिर दोस्तों आपका शोषण के खिलाफ अधिकार से। बताइए तो किससे संबंधित है। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो सिलेक्शन लेके जाएंगे दोस्तों, बस आप रिवीजन करके जाना, ठीक है। एग्जाम से पहले ये पेड पीडीएफ को रिवीजन करके जाना है, तो एक भी क्वेश्चन नहीं मिस करके आएंगे, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 100% सिलेक्शन मिलेगा दोस्तों। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए दोस्तों तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो कि आपका आर्थिक आरक्षण से जो है संबंधित है 103वां संवैधानिक संशोधन, ठीक है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा दोस्तों, आर्थिक आरक्षण, ठीक है। बता दें दोस्तों कि 100 अगर बता दें यहाँ पे कि यह जो अधिनियम 14 जनवरी 2019, ठीक है, कब दोस्तों 14 जनवरी जो है 2019 से जो है प्रभाव में आया है। और इस अधिनियम में जो है उच्च वर्ग के जो है गरीब लोगों को जो है सरकारी नौकरियां और आपका शिक्षा के जो है क्षेत्र में आर्थिक आरक्षण का जो है प्रावधान किया गया, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये अधिनियम, बहुत ही आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे आते हैं और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है दोस्तों, बताना यहाँ पे कि ब्रेटन वुड्स समझौते ने जो है निम्नलिखित में से किसे जो है किस संस्थान का जो है निर्माण किया गया, बताइए। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन, संयुक्त राष्ट्र, या फिर दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, या फिर दोस्तों आपका संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, या फिर आपका वैज्ञानिक और आपका सांस्कृतिक संगठन का। चलिए बताइए दोस्तों किसका निर्माण किया गया। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों ये फरवरी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, आपके एग्जाम में चांसेस बनता है आने का। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए दोस्तों। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो है निर्माण किया गया था, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिएगा दोस्तों कि ब्रिटेन वुड्स समझौते के अंतर्गत जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो है निर्माण किया गया। और याद रखा दोस्तों यहाँ पे कि ब्रिटेन वुड्स का अगर नाम आया है तो ब्रिटेन वुड्स समझौता, जो कि आप याद रखिएगा दोस्तों वर्ष 1944 में जो है आपका हुआ था। और याद रखना दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र संघ, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, जो कि आप देख सकते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना दोस्तों याद रखिएगा 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है, कब दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 को जो है की गई थी। और याद रखना दोस्तों राष्ट्रीय संघ संयुक्त राष्ट्र संघ की अगर बात किया जाए तो इसका मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखना न्यूयॉर्क में जो है इसका मुख्यालय है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं और अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है। चलिए बताइए, चार ऑप्शंस आपके सामने है। इससे पहले अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को फॉलो कर लेना दोस्तों, ताकि आपका सिलेक्शन एसएससी जीडी का सिलेक्शन वाले क्वेश्चन इस चैनल पर आपको दिया जाता है, ताकि आपका सिलेक्शन हो सके इस बार एसएससी जीडी के अंदर, ठीक है। चलिए बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने 15 सितंबर, 11 जुलाई, 15 अगस्त, या फिर आपका 2 जून। चलिए बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथ ही बता दिया जाए इस क्वेश्चन का सही आंसर के बारे में, तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए दोस्तों 11 जुलाई, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताएं जो आपको हर कोई नहीं बताता, ठीक है। अगर सिलेक्शन लेना चाहते तो आप ये चैनल को जरूर फॉलो करना दोस्तों, ठीक है। और साथ ही बता दिया जाए यहाँ पे कि विश्व जनसंख्या दिवस जो कि आपका प्रत्येक वर्ष जो है ये 11 जुलाई को मनाया जाता है, और इसका उद्देश्य जो है दोस्तों कि जनसंख्या से संबंधित समस्याओं पर जो है वैश्विक आपका चेतना जागृत करना है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया, निम्नलिखित में से जो है किस राष्ट्र के जो है संविधान से जो है प्रेरित होकर भारत ने अपने संविधान में जो नीति निर्देशक आपका सिद्धांतों की जो विशेषता आपको बताना है, कहाँ से लिया गया, रूस से, आयरलैंड से, जर्मनी से, या फिर आपका यूएसए से। चलिए बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। और जो भी बच्चे को ये पेड पीडीएफ चाहिए जो कि हमारे ये दिए गए व्हाट्सएप पे मिलेगा, जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी दोस्तों, बस आप एक बार रिवीजन कर लेना ये पीडीएफ को, ठीक है, एग्जाम से पहले दोस्तों 100% आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 58 का राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया दोस्तों आयरलैंड, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है, याद रखिएगा। साथ ही बता दिया जाए यहाँ पे कि भारत में संविधान में जो है नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो है आयरलैंड से लिया गया है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं और अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया कि भारतीय संसद में जो है दिवाला और आपका दिवालियापन संहिता विधेयक किस वर्ष जो है पारित किया गया था। चलिए बताइए, चार ऑप्शन आपके सामने है, 2018 में, 2016 में, 2014 में, या फिर आपका 2017 में। चलिए तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट करें दोस्तों वर्ष 2018 में, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पे कि भारतीय संसद में जो है दिवाला और आपका दिवालियापन जो कि आपका संहिता विधेयक वर्ष 2018 में जो है पारित किया गया था। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। आगे आते हैं और अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, अच्छे से आंसर करना है, ठीक है। बताना है दोस्तों यहाँ पे कि किस भारतीय को जो है भारत सरकार के लिए जो है 10 बार जो है बजट प्रस्तुत करने का जो है गौरव हासिल है।
चलिए बताइए दोस्तों, चार ऑप्शन आपके सामने, प्रणब मुखर्जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, मोरारजी देसाई या फिर आपका पी चिदम्बरम। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। 100% सिलेक्शन मिलेगा दोस्तों, बस जितने भी क्वेश्चन बताते हैं उसका फुल रिवीजन करना, ठीक है। अगर स्किप करके देखिएगा दोस्तों तो आपका गारंटी नहीं कि आपका सिलेक्शन हो सके, ठीक है। बताइए, अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया दोस्तों मोरारजी देसाई, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, याद रखिएगा। साथ ही बता दिया जाए यहाँ पे कि मोरारजी देसाई को जो है भारत सरकार के लिए 10 बार जो है बजट प्रस्तुत करने का जो है गौरव हासिल है। और याद रखिएगा दोस्तों कि मोरारजी देसाई देश के चौथे प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं और अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है दोस्तों यहाँ पे कि भारतीय संविधान में जो है मौलिक अधिकारों की जो है अवधारणा को जो है निम्नलिखित में से जो है किस देश के संविधान से जो है लिया गया। चलिए बताइए, संयुक्त राज्य अमेरिका से, यूनाइटेड किंगडम से या फिर दोस्तों का आयरलैंड से या फिर आपका सोवियत संघ से। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए जो भी बच्चे लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो ठीक है, बस आप फॉलो करके सारे प्रैक्टिस सेट को रिवीजन कर लेना दोस्तों, गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इस बार, ठीक है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा 61 का। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि भारतीय संविधान में जो है मौलिक अधिकारों की अवध जो है अवधारणा अगर बात किया जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम का अगर बात आया है तो यूनाइटेड किंगडम से जो है आपका संसाधनात्मक व्यवस्था जो है ली गई है। और सोवियत संघ की अगर बात किया जाए तो सोवियत संघ के जो है आपका मूल कर्तव्य की जो है व्यवस्था को जो है लिया गया है कहाँ से, सोवियत संघ से। और याद रखना दोस्तों आयरलैंड की अगर बात आया है तो याद रखना दोस्तों आयरलैंड से जो है नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो है अपनाया गया है, कहाँ से, आयरलैंड से। अब याद रखना दोस्तों सभी चीज़ें आपके इंपॉर्टेंट है, इतना डिटेल में दोस्तों हर कोई नहीं बताता। अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं आप जरूर फॉलो करना इस चैनल को, ठीक है। आगे आते हैं और अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है प्यार मोहब्बत सेंसर करना है, ठीक है। पूछा गया दोस्तों कि जब भारतीय संविधान को जो अपनाया गया तब इनमें जो है कितनी अनुसूचियां थी, 10, 12, 6 या फिर आपका 8। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, चीज़ें इंपॉर्टेंट है, 100% सिलेक्शन मिलेगा दोस्तों। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया तो टोटल 8 अनुसूचियां, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि जब भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था तब इनमें जो है कुल 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। और याद रखिएगा दोस्तों कि वर्तमान में जो है भारतीय संविधान में टोटल जो है ये 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। वर्तमान में अगर बात किया जाए तो 12 अनुसूचियां हैं। और भारतीय संविधान को दोस्तों कब अपनाया गया था, तो याद रखना दोस्तों ये 26 नवंबर 1949 को जो है अपनाया गया था, ठीक है, यानी अंगीकृत किया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे आते हैं और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए जो है भारत सरकार ने जो है गर्भाधारण पूर्व और आपका प्रसव पूर्व निदान तकनीक यानी PNDT अधिनियम पारित किया गया था। कब पारित किया गया दोस्तों बताइए, वर्ष 1994 में, 1991 में, 1996 या फिर आपका 1992 में। चलिए बताइए दोस्तों। और जो भी बच्चे अभी तक ये पेड PDF नहीं लिए हैं तो आप ये पेड PDF ले लेना, ठीक है। जो आपको ये दिए गए वर्षनों पे मिलेगा जो 100% आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी दोस्तों। इस बार 100% एसएससी जीडी में सिलेक्शन दिलाएगी, ठीक है। बस आप अच्छी तरीके से रिवीजन करके जाना। सेलेक्टेड क्वेश्चन का PDF आपको दोस्तों कोई नहीं देता है, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों वर्ष 1994 तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, याद रखिएगा। बता दें दोस्तों कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए जो है भारत सरकार ने जो है गर्भधारण पूर्व और आपका प्रसव पूर्व निदान तकनीक जो कि आपका PNDT अधिनियम जो है वर्ष 1994 में जो है पारित किया था। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है दोस्तों कि भारत में जो है एकल नागरिकता की जो है अवधारणा निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान से जो है के आधार पर जो है अपनाया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका से, रूस से, यूनाइटेड किंगडम से या फिर आपका या आयरलैंड से। चलिए इसको बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों एसएससी जीडी के अंदर, ठीक है। चलिए अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें दोस्तों यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि भारत में जो एकल नागरिकता अवधारणा को जो है यूनाइटेड किंगडम के संविधान से अपनाया गया है। और मूल कर्तव्य की अगर बात किया जाए तो मूल कर्तव्य जो कि आपका कहाँ से, याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि मूल कर्तव्य जो अपनाया गया था तो ये आपका रूस के संविधान से अपनाया गया। और मूल अधिकार की अगर बात किया जाए तो ये अमेरिका से अपनाया गया है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। और याद रखना तो आयरलैंड से अगर बात किया जाए तो आयरलैंड की अगर बात किया जाए तो ये यहाँ से आपका नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो अपनाया गया है। और बात किया जाए यूनाइटेड किंगडम का तो याद रखिएगा दोस्तों भारत में एकल नागरिकता अवधारणा को जो है यूनाइटेड किंगडम के संविधान से जो है अपनाया गया है, ठीक है। याद रखना दोस्तों सारी डिटेल आपको बताएं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की अगर बात किया जाए तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया,
बताना है तो कि भारत की जो है सरकार द्वारा जो है संसदीय प्रणाली किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर जो अपनाई गई है? यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस से, या फिर आपका आयरलैंड से? चलिए बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट करें दोस्तों यूनाइटेड किंगडम, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, याद रखना। साथ ही बता दें कि यूनाइटेड भारत सरकार द्वारा जो है सरकार की जो है संसदीय प्रणाली यूनाइटेड किंगडम के संविधान से अपनाई गई है, और मूल कर्तव्य की अगर बात किया जाए तो ये आपका रूस देश से अपनाया गया है। और ये भी याद रखना दोस्तों, यहाँ पे अमेरिका का अगर बात आया है, यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का अगर बात आया है, तो यहाँ पे दोस्तों याद रखना कि न्यायिक पुनर्विलोकन और आपका मूल अधिकार से अमेरिका से अपनाया गया है। और आयरलैंड से दोस्तों याद रखना यहाँ पे कि राष्ट्रपति की जो है निर्वाचन पद्धति और आपका नीति निर्देशक तत्व को जो है अपनाया गया है आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया कि लोकतंत्र में जो है संदर्भ में जो है निम्नलिखित अवधारणाओं में से जो है एक सही है जिसे लोकतंत्र ने जो है आपका सफलतापूर्ण समाप्त कर दिया। बताइए कौन सा आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा विकल्प आपका सही है बताइए। इसके लोगों के बीच संघर्ष, या फिर दोस्तों आपका राजनीतिक असमानता का विचार, या फिर आपका हाशिए के वर्गों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है उस पर मतभेद, या फिर आपका लोगों में जो है आर्थिक असमानता। बताइए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, 100% सिलेक्शन दिलाएंगे दोस्तों। चलिए बताइए, 66 का राइट आंसर आपको बताना है। ठीक है, चलिए बताइए दोस्तों। जो भी बच्चा ऑप्शन नंबर 20 सेलेक्ट किए दोस्तों राजनीतिक असमानता पर का विचार, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि लोकतंत्र के संदर्भ में जो है राजनीतिक असमानता के जो है विचार को जो है लोकतंत्र में जो है सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं दोस्तों और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया, अच्छे से आंसर करना है। ठीक है, बताना है तो कि किस वर्ष में जो है माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का संरक्षण और आपका कल्याण अधिनियम जिसको हम लोग कब लागू किया गया है, ये आपको बताना है। 2010 में, 2005 में, 2007 में, या फिर आपका 2007 में। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। हालांकि दोस्तों यहाँ 2006 होना चाहिए था। ठीक है, मेरे हिसाब से। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें दोस्तों वर्ष 2007 में, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा दोस्तों कि वर्ष 2007 में जो है माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का जो है संरक्षण और आपका कल्याण अधिनियम लागू हुआ था। ठीक है, याद रखना। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है दोस्तों यहाँ पे SSCGD का सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है। बताना कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राजनीतिक दल व 1885 में जो स्थापित सबसे पुराना दल और आपका जिसने कई बार जो विभाजन का सामना किया है। चलिए बताइए कौन सा पार्टी, आपको बताइए दोस्तों। बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कांग्रेस पार्टी, या फिर आपका राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, या फिर आपका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवाद। बताइए मार्क्सवाद। बताइए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो भी बच्चे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को फॉलो करके दोस्तों नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना, क्योंकि SSCGD से रिलेटेड इस चैनल पर आपको 100% सिलेक्शन वाले क्वेश्चन बताया जाता है। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो भी बच्चे PDF नहीं लिए हैं तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप PDF ले लेना ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। ठीक है, चलिए बताइए। अगर ऑप्शन नंबर 20 सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा INC। ठीक है, ऑप्शन नंबर भी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसको हम लोग INC के नाम से जानते हैं, और याद रखा दोस्तों कि भारतीय राजनीतिक दल जो कि आपका वर्ष 1885 में जो है स्थापित सबसे पुराना दल है जिसने आपका कई बार विभाजन का जो है सामना किया। और याद रखना दोस्तों कि इसकी स्थापना ए हुयूम के द्वारा जो है की गई थी। ठीक है, आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का जो है विचार किस देश के संविधान से प्रेरित है। बताइए, कनाडा के, ऑस्ट्रेलिया से, यूनाइटेड किंगडम, या फिर आपका आयरलैंड से। बताइए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। दोस्तों अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया तो कनाडा, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, याद रखिएगा। और साथ ही बता दिया जाए यहाँ पे कि भारतीय संविधान में जो है अवशिष्ट शक्तियों का विचार जो कि आपका कनाडा के संविधान से जो है प्रेरित है। और याद रखना कि इसके अलावा जो है कनाडा के संविधान से जो आपका केंद्र द्वारा जो है राज्यपालों की नियुक्ति और आपका सशक्त केंद्र के जो है साथ संघीय व्यवस्था भी जो है भारतीय संविधान में जो है गृहीत किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा जो कि आपको बताना है अच्छे से। ठीक है, पूछा गया है दोस्तों यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय है। लोकपाल और आपका लोकायुक्त, या फिर आपका दोस्तों राज्य सूचना और आपका आयोग, या फिर आपका दोस्तों याद रखना नियंत्रक एवं आपका लेखा परीक्षक, या फिर दोस्तों आप केंद्रीय सतर्कता आयोग। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर दोस्तों बात की जाए इस क्वेश्चन का सही आंसर के बारे में, तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए दोस्तों नियंत्रक और आपका महालेखा परीक्षक, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा दोस्तों कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक एवं जो है
एक जो है संवैधानिक निकाय है, और इसका दोस्तों याद रखना, इसका उल्लेख जो है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में, कहा दोस्तों, अनुच्छेद 148 में जो है किया गया है। और याद रखना दोस्तों कि नियंत्रक और आपका महालेख परीक्षक की जो है नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा जो है की जाती है। ठीक है, याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताना, और जो भी बच्चे अच्छे से आंसर कर पा रहे हैं उसका 100% सिलेक्शन होगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, और जो भी बच्चे बिना स्किप करके देख रहे हैं उसका भी सिलेक्शन होगा, जो बच्चे डिटेल में पढ़ रहे हैं। ठीक है, और जो बच्चे स्किप करके देख रहे हैं उसका सिलेक्शन नहीं होने की गारंटी है। ठीक है, तो आप जितने भी क्वेश्चन का आंसर कर पाएँ आप हमें कमेंट में बताना, और जो भी क्वेश्चन में डाउट है ये भी आप कमेंट में बताना, ताकि आपका सारे डाउट क्लियर हो सके। ठीक है, तो चलिए, तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना। ठीक है, ताकि आपका सिलेक्शन हो सके इस चैनल से आपका। तो चलिए, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।